आई विल डू इट बेटर अदरवाइज माई वाइफ विल गेट एंग्री। आई विल डू इट बेटर अदरवाइज माई वाइफ विल गेट एंग्री। यहाँ खास करके हम लोग आज सीखेंगे द कॉन्सेप्शन ऑफ अदरवाइज, यानी कि अदरवाइज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखेंगे कि अदरवाइज क्या है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अदरवाइज कंजक्शन भी है, जिसका मतलब होता है अन्यथा या वरना। अदरवाइज एडवर्ब भी है, जिसका अर्थ होता है भिन्न प्रकार से, दूसरे तरीके से। और अदरवाइज एडजेक्टिव भी है, जिसका मतलब होता है पूर्णतः भिन्न। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। अदरवाइज बहुत छोटा कंजक्शन है, खास करके कंजक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन कंजक्शन के साथ साथ ये एडवर्ब और एडजेक्टिव भी है। एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है इस पर भी हम लोग हाईलाइट देंगे, और फिर दूसरे तरीके से इसका यूज हम कैसे करेंगे इन राइटिंग स्किल, तो दोनों चीज़ों को सीखेंगे। पहला चीज़ ये देखो कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा। हो सकता है पंक्चुएशन पार्ट में पूछा जाए, लेकिन अदरवाइज का प्रयोग अगर पूछा जाएगा तो इस तरह से भी पूछा जाएगा। चारों सेंटेंस आपको एक ही जैसा दिख रहा होगा। आई विल डू इट बेटर अदरवाइज माई वाइफ विल गेट एंग्री। मैं इसे और बेहतर ढंग से करूँगा, नहीं तो मेरी पत्नी नाराज़ हो जाएगी। अब यहाँ देखो जो फ़र्क आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पंक्चुएट करना यानी कि चिन्हों का जो विराम चिन्ह है उनका यूज आपको दिखाया गया होगा। यहाँ एक ही जगह है, यहाँ पर दो जगह है, और यहाँ पर फिर एक ही जगह है, और यहाँ पर बिल्कुल गायब ही है। तो फिर होता क्या है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझो। अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन 2 सही है तो फिर सही कैसे है? दरअसल होता क्या है, जो अदरवाइज एज ए कंजक्शन के रूप में काम करता है, तो अदरवाइज से जो जुड़ते हैं ना वो क्लास जुड़ते हैं, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लास जुड़ते हैं। यानी कि आई विल डू इट बेटर इंडिपेंडेंट क्लास है, और माई वाइफ विल गेट एंग्री ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लास जो है अदरवाइज से जुड़ते हैं, तो ये कंजक्शन होता है। अब यहाँ की बात करेंगे कंजक्शन कैसे है, क्योंकि एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, यानी कि दो क्लास को जोड़ रहा है अदरवाइज, इसलिए कंजक्शन है। आई विल डू इट बेटर, मैं इसे बेहतर ढंग से करूँगा, नहीं तो मेरी पत्नी नाराज़ हो जाएगी। इसका मतलब कि मैं काम करूँगा और मेरी पत्नी नाराज़ हो जाएगी, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है अदरवाइज, इसलिए ये है कंजक्शन। ठीक है। अब कंजक्शन में हमको याद क्या रखना है कि अगर कंजक्शन के रूप में अदरवाइज यूज होता है, तो जो पहला क्लाज होता है उस क्लाज के बाद सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है, और अदरवाइज के बाद कामा का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखना। जैसे ऐसे देखो, आपको ज़रूर मिलेगा मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। जल्दी करो नहीं तो तुम ट्रेन छोड़ दोगे, तो ऐसे सेंटेंसेज हमने देखा है, लेकिन वास्तव में ये पंक्चुएटेड नहीं है। इसमें अगर गलती है तो यहाँ पर सेमी कॉलन और यहाँ पर कामा का प्रयोग होना चाहिए, तभी ये सही होगा। एक और जैसे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो नहीं तो यानी कि अदरवाइज, वरना अदरवाइज, और फिर कामा लगा देंगे, यू विल फेल। तो आपने ये देखा कि यहाँ जो अदरवाइज है, वर्क हार्ड एक क्लास को जोड़ रहा है, यू विल फेल इस क्लास को जोड़ रहा है, तो दो क्लास को जो जोड़ने का काम कर रहा है वह अदरवाइज कर रहा है, इसलिए अदरवाइज यहाँ कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। मतलब पहला तरीका तो यह है कि अदरवाइज कंजक्शन है तो कैसे है। अगर कोई पूछता है कि अदरवाइज कंजक्शन है तो फिर कैसे है, तो आप बोलोगे दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ रहा है, ऐसे है ना। और परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो यही वाला मिस्टेक करके आपसे पूछा जाएगा, ये वाला पार्ट।
तो इसको आप याद रखो और आगे देखो। सबमिट योर असाइनमेंट टिल मंडे। अपना असाइनमेंट मंडे तक सबमिट करो। ख़त्म हुआ, सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज अन्यथा यू विल ब्रिंग इट नेक्स्ट वीक। अब देखो गलती कहाँ हो रही है, यहाँ सेमीकोलन है तो अदरवाइज के बाद कामा लगना चाहिए, और यहाँ पूरी तरह से कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। अब इस तरह से और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदरवाइज यू विल बी चार्ज्ड लेट फी। और भी हो सकते हैं, यू नीड टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, अदरवाइज यू मे फेल। लेकिन अब हम लोगों को थोड़ा सा एडवर्ब के रूप में देखना है। जैसे आई बिलीव इन गॉड्स। ये गॉड्स मतलब देवताओं, है ना। आई बिलीव इन गॉड्स बट some people think otherwise। ठीक है, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इस सेंटेंस को, आई बिलीव इन गॉड्स, मैं देवताओं में विश्वास करता हूँ, बट लेकिन सम पीपल थिंक, ये दो क्लाज हैं। देखो एक क्लाज है क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये भी क्लाज है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है और बट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अदरवाइज का जो प्रयोग किया गया है उस क्लाज के या सेंटेंस के लास्ट में किया गया है। तो एडवर्ब का जो प्रयोग होता है, वैसे इसमें जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो हेल्पिंग मेन वर्ब के पहले यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर जो एडवर्ब यूज होते हैं वो सेंटेंस के या क्लाज के लास्ट में ही यूज होते हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि आई बिलीव इन गॉड्स, मैं देवताओं में विश्वास करता हूँ, बट सम पीपल थिंक अदरवाइज, लेकिन कुछ लोग दूसरे तरीके से सोचते हैं। दूसरे तरीके से यानी कि सोचने का काम कैसे करते हैं, दूसरे तरीके से। यहाँ वर्ब की विशेषता बता रहा है अदरवाइज, इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब। एक बात और जानो, ये चीज़ें सभी के समझ में नहीं आएंगी। अगर आप बेहतरीन पढ़ने वाले हो तभी देख पाओगे, यहाँ तक नहीं तो नहीं देख पाओगे, है ना। तो आई बिलीव इन गॉड्स बट सम पीपल थिंक अदरवाइज, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ लेकिन कुछ लोग इसे अलग तरीके से सोचते हैं, यानी कि सोचने की विशेषता बता रहा अदरवाइज, इसलिए एडवर्ब हो गया। एक और देखो, जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, डू यू थिंक अदरवाइज। देखो वह कठिन परिश्रम करता है, क्या तुम दूसरे तरीके से सोचते हो, यानी कि जो थिंक है ना, THIN के जो थिंक है इसकी विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब अदरवाइज क्या है, एडवर्ब है। तो अगर आप ध्यान से समझ पाओगे, मतलब सबके बस की बात तो है नहीं, लेकिन अगर तुम ध्यान से समझ सकते हो तो हमने देखा कि अदरवाइज कंजक्शन के रूप में काम करता है। अब हम ये देख रहे हैं कि अदरवाइज जो है एडवर्ब के रूप में काम करता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अदरवाइज एडजेक्टिव के रूप में काम करे? तो बिल्कुल हो सकता है। कब? अगर वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने लग रहा होता है तब। एक और देखते हैं, आई इंजॉयड अदरवाइज प्लीजेंट सीन।
अगर अब यहाँ हम देखें तो मैंने लाभ लिया, इंजॉयड, आनंद किया, अदरवाइज भिन्न प्रकार के सुहावने सीन, दृश्य का, एक भिन्न प्रकार के सुहावने दृश्य का मैंने आनंद लिया, एक भिन्न प्रकार के सुहावने दृश्य का मैंने आनंद लिया। तो सीन क्या है? यह है नाउन, और सीन कैसा है? प्लीजेंट, सुहावना, ये है एडजेक्टिव। और ये देखो अदरवाइज कर रहा भिन्न प्रकार से, दूसरे तरीके से, तो ये इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो ये है एडवर्ब, है ना, भिन्न प्रकार से, दूसरे तरीके से। तो इसका मतलब है कि अदरवाइज यहाँ जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। एडजेक्टिव का भी काम करेगा, कैसे? जैसे आई बॉट एन अदरवाइज पेन ऑन माई बर्थडे। अब यहाँ देखो सेंटेंस क्या कह रहा है? आई बॉट एन अदरवाइज पेन, मैंने एक भिन्न प्रकार का कलम खरीदा, है ना, भिन्न प्रकार का कह सकते हो, या पूर्णतः भिन्न कलम जो सबसे अलग था। अदरवाइज पेन मैंने खरीदा, यानी कि जो पेन खरीदा वो कैसा था? अदरवाइज था, यानी कि पूर्णतः भिन्न था। तो इसका मतलब ये कलम की विशेषता, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। तो ये एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि यहाँ पर देखो होता क्या है ना, कि जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स डिपेंड करते हैं कि उनका प्लेस कहाँ पर है, प्लेस के अकॉर्डिंग। जैसे आप ऐसे भी समझ लो, जैसे द अर्थ इज राउंड, अब पृथ्वी गोल है, तो ये गोल क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, क्योंकि पृथ्वी की विशेषता बता रहा है। अगर इसी को हम कह दें द अर्थ राउंड्स द सन, ये ई कैपिटल रहेगा, है ना, तो सन। अब यहाँ मतलब क्या है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये वर्ब है। अब ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि अर्थ की विशेषता बता रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में लगा है। ये वर्ब क्यों है? क्योंकि वर्ब के स्थान पर लगा है, फॉर्म में है, तो ये वर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि राउंड एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, उसके पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कहाँ है। उसी तरह से जो अदरवाइज है ये पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कहाँ लगा है। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करेगा, ज्वाइन करेगा, तो वो कंजक्शन बनेगा। अगर किसी वर्ब की विशेषता बताएगा या एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब होगा। अगर किसी नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो अदरवाइज होगा। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव होगा। तो ऐसे में हमको मतलब सतर्क रहना है कि किस रूप में पूछा जाएगा और हमको यूज कैसे करना है। जो यूज सीख गए ना वही तो मास्टर है। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।